Hello, 10th class. Now we are going to take up the poem Father to Son by Elizabeth Jennings. And what is there in this poem is that father to son deals with an estranged relationship, lack of understanding, and the absence of rapport between a father and his son. तो एक फादर और सन के रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग की एब्सेंस है, उनके अंदर जो आपस में अंडरस्टैंडिंग की तालमेल कम है, उसको दिखाया गया है. द फादर्स लॉन्गिंग फॉर द सेम रिलेशनशिप दैट दे एंजॉयड ड्यूरिंग द सन्स चाइल्डहुड इज़ वेरी टचिंग. तो फादर अक्सर ऐसा होता है कि फादर अपने बेटे की उसी रिलेशनशिप को रियलाइज़ करना चाहते हैं जो बचपन में होती थी, बट ऐसा अभी फादर मिस कर रहे हैं. रेडी टू फॉरगिव हिम, ही हेल्पलेसली वॉचेज द गैप बिटवीन द टू बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनब्रिजेबल. तो उसे लगता है कि अरे ये गैप तो बड़ा होता जा रहा है. तो अब देखिए पोएम में क्या कहा गया है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल. अभी फादर क्या कहते हैं, पोइट फादर के थ्रू क्या कह रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे बच्चा समझ में नहीं आता है. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, अभी हम इकट्ठे रह रहे हैं, रह चुके हैं. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक हम इकट्ठे रह चुके हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम how he was when small. Now he is saying that I want to make the same relationship as he was in his childhood. देखो बड़े होकर के मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ा सा इंडिफरेंस आ जाता है, वो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. तो वो कहते हैं कि मैं उसे वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा ये बचपन में था. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I can't share. The father wonders whether it is he himself who is responsible for the failure of the relation. Now what the father is saying, देखो, yet have I killed, क्या मैंने ही उस बीज को ख़त्म कर दिया है जो रिलेशनशिप मैंने बोया था. हमारे जो बीज मैंने बोया था रिलेशनशिप का अपने और अपने बेटे के बीच में, क्या मैंने ही उसे ख़त्म कर दिया. वो स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, आज हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं. देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हवा में बिल्कुल भी, वातावरण में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग की कोई बात दिखाई नहीं देती है. द चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, जैसे मैंने इसे पाला था वैसा ही है चाइल्ड तो. येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर, लेकिन अभी मुझे वो समझ में नहीं आता है. वॉट ही इज़ वॉन्टिंग, उसकी क्या लाइक्स हैं, उसका क्या एटमॉस्फियर है. Lack of harmony and compatibility stands in the way of the father and the son to see eye to eye with each other. Hence, I cannot appreciate what he loves or likes. तो अब वो जो पसंद करता है मैं उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाता हूँ. Since surrounds us, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Now, silence here stands for harsh coldness, indifference that exists between the two. तो साइलेंस का मतलब है जब बातचीत बंद हो जाती है, इंडिफरेंस आ जाता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. रादर देन लैंडिंग सिरेनिटी टू द एनवायरमेंट, इट हैज़ रॉब्ड इट ऑफ ऑल द वार्मथ एंड द फ्रेंडलीनेस. तो देखो पेरेंट्स में और बच्चों में एक फ्रेंडलीनेस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है. उस अंडरस्टैंडिंग को अभी फादर जो है लैक कर रहे हैं. Either the son can sever all the links with the father and shift into his own world, or reunion can take place between them even if the son proves to be prodigal. तो prodigal एक बाइबल का करेक्टर है. The father would prefer the later alternative, as nothing is dearer to him than his son. Now what he is saying, his father's house, him prodigal returning to his father's house,
तो एक एक्स्ट्रावेगेंट लड़का था, वो सब कुछ बाप की संपत्ति उड़ा करके भी बाप के पास वापस आ गया है। द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। अब फादर के लिए कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनके सन से। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसे माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम द सोरो अ न्यू लव, और मैं एक नया रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ। ओवरलुकिंग ऑल द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, द फादर इज स्टिल प्रिपेयर्ड to pardon him and restore the same cordiality and affection that prevailed in their relationship when the child was small। तो पिता कहते हैं कि मैं सब कुछ भुला के वही चाइल्डहुड वाले रिलेशन डेवलप करना चाहता हूँ। इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ हिज undying love for his son and his forgiving nature। अब फादर की फॉरगिविंग नेचर को यहाँ पे दिखाया गया है। और होपिंग फॉर द रिवाइवल फॉर द सेम ओल्ड कॉर्डियल अफेक्शनेट रिलेशनशिप, फादर चाहता है कि वही पुराना, वही फ्रेंडली रिलेशन हमारे अंदर होना चाहिए, विच ही एंड हिज सन एंजॉयड ड्यूरिंग द सन्स चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड में था। द फादर एक्सपेक्ट्स हिम टू रेसिप्रोकेट हिज फॉरगिवनेस एंड मेंड द टॉर्न रिलेशनशिप ना। फादर जो है उस टॉर्न रिलेशनशिप को फिर से मेंड करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। अपने बच्चे की बचपन को दोबारा से, बचपन वाले रिलेशन को जो है पिता जीना चाहते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, हमें फिर से पिता और बेटे की तरह जीना चाहिए। ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, इसी ग्लोब पे, इसी लैंड पे। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, दुख में से क्यों गुस्सा उठता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और हम दोनों खाली हाथ ही क्यों नजर आते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों एक जो है फॉरगिव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है। सो देर इज़ यूजुअली एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ पिटी व्हेन वन इज इन द स्टेट ऑफ ग्रीफ, जब कोई दुख में होता है तो खुद पे ही दया आ जाती है। there is a feeling that one is a victim of undeserved injustice and suffering, तो उसे लगता है कि मैं injustice का शिकार हो गया हूँ, सफ़र कर रहा हूँ मैं अकेला। hence one loses temper and thus anger grows from grief, और दुख में फिर गुस्सा उभर के आता है। तो intending to repair the broken relationship, the estranged father and son decide to forgive each other। दोनों के दोनों आपस में सब कुछ भूल के एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द डायलॉग लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी इन्फ्यूरेट्स them, coming a deadlock, thus their desire to forget and forgive remains unfulfilled। तो देखो क्या कहा गया है कि दोनों चाहते हैं, फिर भी एक गुस्सा उठता है, और दोनों की डिज़ायर एक दूसरे को माफ़ करने की अनफुलफिल्ड रह जाती है। तो यहाँ पे फादर एंड सन के रिलेशन को बताया गया है। जो फादर एंड सन का रिलेशन चाइल्डहुड में था, उसी रिलेशनशिप को फादर लिव करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। तो यही पोएम में बताया गया फादर टू सन में। ओके बेटा, नाउ लेट अस सी व्हाट इज बीन सेड इन द समरी। तो समरी तो क्लियर हो गई होगी आपको, कैसे देखिए। इन स्पाइट ऑफ द फादर एंड द सन शेयरिंग द सेम हाउस फॉर years together, there is a lack of understanding between them। Pained at the estrangement, the father tries to recall the son's childhood with the hope of having a better psychological insight in his mind to improve the relationship। तो आपको क्लियर है कि फादर एंड सन के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, और फादर उस खाई को, उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनका जो सन है उनके साथ में वही रिलेशनशिप को एंजॉय करे जो चाइल्डहुड में था। और when the son becomes indifferent, that situation hurts the father, it upsets the and bothers him, for he wants to discover the joy of being a loving and affectionate father to a loving, affectionate and promising son। तो फादर चाहते हैं कि मेरे साथ सन का वही रिलेशनशिप हो, अफेक्शनेट हो, लविंग हो, प्रॉमिजिंग हो, or he longs to have the son back in his life, even if the son proves as prodigal as the biblical son and returns to him। जो बाइबल में वो सन का जिक्र किया गया है कि एक prodigal था, एक्स्ट्रावेगेंट था, सब कुछ उड़ा दिया, फिर भी फादर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ही वॉन्ट्स हिज सन टू रीडिस्कवर द जॉय ऑफ बिलोंगिंग टू द फैमिली। तो फिर से फादर उसी सुख को
रीडिस्कवर करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है कि बेटा उसके साथ वैसे ही अच्छे रिलेशन में हो जाए. एज द गैप वाइडन्स द फादर विशफुली थिंक्स दैट द bonds of the father and the son relationship would defy permanent severance. However, when they talk face to face, they lose their patience to each other. अब देखो क्या है कि दोनों के दोनों अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, जो दुख उन दोनों के बीच में स्ट्रेंजनेस का, इंडिफरेंस का आ चुका है, देयर ग्रीफ ब्रीड्स एंगर. उसके बाद उनको एक दूसरे को देख के गुस्सा आ जाता है, उनका रिलेशन नहीं सुधर रहा है. देयर हज टू फॉरगिव ईच अदर रिटर्न्स अनफुलफिल्ड. एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, एग्जिस्ट बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में वो वैक्यूम जो है उनके रिलेशन को सुधरने नहीं दे रहा है. ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द थीम. द poem deals with the theme of the deterioration and the estrangement of the human relationship, even such a close relationship that as that of a father and a son. तो ये थीम जो है डिटीरियोरेशन मीन्स जो संबंधों में थोड़ी सी जो है दरार आ जाती है, स्ट्रेंजमेंट हो जाता है, इनडिफरेंस आ जाता है, उस सब को बता रहा है. चेंजिंग वैल्यूज ऑफ द लाइफ स्टाइल, जनरेशन गैप, क्लैश ऑफ द पर्सनैलिटीज़ और फाल्टी अपब्रिंगिंग और बैड सोशल इन्फ्लुएंस. मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलाकर के जनरेशन गैप भी हो सकता है, पर्सनैलिटीज़ का जो है अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज़ का होना कि एक कम बोल रहा है, एक ज़्यादा बोल रहा है, लाइक दैट में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, फॉल्टी अपब्रिंगिंग हो सकता है, जो है अपब्रिंगिंग में थोड़ी कमी रह गई हो, या कोई सोसाइटी का बैड इन्फ्लुएंस रहा हो. वट एवर बी द रीज़न, द रिलेशनशिप आर ब्रेकिंग अप. रिश्ते टूटते जा रहे हैं. दिस लीव्स द पीपल शेयर इन द रिलेशनशिप शैटर्ड एंड अनफुलफिल्ड. और इसलिए लोग जो है खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके जो संबंध आपस में अच्छे नहीं होते ना, उसको लिव नहीं कर पाते हैं. द रिजल्ट इज ग्रीफ, एंगर, फर्दर एलियनेशन. तो रिजल्ट क्या होता है, गुस्सा आता है, दुख होता है. एलिनेशन का मतलब है कि बिल्कुल अलग थलग रहना. द पोइट लॉन्ग्स फॉर अ रीअप्रोचमेंट एंड अ हीलिंग टच ऑफ द रिलेशनशिप. अनफॉर्चुनेटली अ चिलिंग साइलेंस इज ऑल दैट प्रिवेल्स इन द रिलेशनशिप. लेकिन मिलता क्या है, खाली चिलिंग साइलेंस. मीन्स रिलेशनशिप में वो वार्मथ नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि आप एक दूसरे को देख करके खुश हो रहे हैं, रिश्तों को जी रहे हैं. वो होना चाहिए ना, एक्चुअली वो नहीं मिल पा रहा है. अब देखिए आयरनी क्या है. आयरनी अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया इज अ सिचुएशन, लिटरेरी टेक्निक और रेटोरिकल डिवाइस विच कंटेन्स एन इन congruity or discordance that goes striking beyond the most simple and evident meaning words or action. means जो कहा गया है उसके उल्टा होना, when the words are intentionally used as an emphasis of the truth. और वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है ट्रूथ को एम्फेसाइज करने के लिए. in an assertion it is called verbal irony. such as assertion carries a meaning that is directly opposite to the truth. ऐसा मीनिंग जो ट्रूथ के बिल्कुल अपोजिट है. इन द ड्रामेटिक आयरनी द राइटर डेलिबरेटली कॉजेज अ कैरेक्टर टू एक्ट और स्पीक एज हिज और हर माउथ पीस इज इन अ वे दैट इंटेंशनली कॉन्ट्रेरी टू द ट्रूथ. तो ड्रामा में जो है डेलिबरेटली एक ऐसे करेक्टर को बनाया जाता है जो कुछ बोलता है और उसका जो ट्रूथ है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है. इन सिचुएशनल आयरनी what actually happens is contrary to what a character involved expects. और जो सिचुएशनल आयरनी होती है उसमें वो हैपन होता है जिसका उल्टा वो जो करेक्टर इन्वॉल्व है वो एक्सपेक्ट करता है. इन सिंपल वर्ड आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द राइटर टू एम्फेसाइज और हाईलाइट ट्रूथ. तो लिटरेरी वो अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर एम्फेसाइज करता है, हाईलाइट करता है ट्रूथ को, एक असर्शन, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली. द लिटरल मीनिंग एंड द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ व्हाट इज सैड और हैपन्स आर नॉट सेम. तो जो कहा जाता है एक्चुअली में उसके उल्टा हो रहा है, दैट इज़ द आयरनी. वो होती है आयरनी. ओके बेटा, now let us see which literary devices has been used in this poem are alliteration and metaphor. alliteration कहाँ पे देखिए, silence, surrounds, ss repeat हो गया. the use of the alliteration is quite noticeable in the poem as is clear from the following example. ये example दिए हुए हैं. silence और sound surrounds में s sound जो है repeat हो गया. seed I spent और sown, s seed, s spent, s sown. So s sound has been repeated here. in metaphor we each put out
an empty hand. Despite their efforts, both of father and son are unable to improve the relationship and their achievement is nil. तो यहाँ पे मेटाफर है, लाइक एज यूज़ नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे कंपेयर कर दिया है एम्प्टी हैंड के साथ में, राइट बेटा। तो ये दो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो बेटा नाउ लेट अस सी सम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। First question, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? तो पूछा है कि क्या ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या यूनिवर्सल है, सभी के साथ ऐसा होता है। द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर ऑल्दो द पोएट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर फादर एंड सन। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, एक फादर और सन की रिलेशनशिप के बारे में है। द एलिनेशन एंड द एस्ट्रेंजमेंट इट एक्सपीरियंसेस इज नाउ अ यूनिवर्सल फिनोमिना दैट कैन अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी फादर और सन। तो ये कहता है कि यूनिवर्सल फिनोमिना हो चुका है आजकल, तो हर फादर और सन के बीच में इस तरीके की बात हो जाती है। इनफैक्ट इट कैन अफेक्ट एनी रिलेशनशिप, नॉट ओनली फादर एंड सन, सिस्टर टू सिस्टर, ब्रदर टू ब्रदर। तो रिलेशनशिप्स आजकल वो नहीं है जो पहले होते थे, एक दूसरे के लिए एकदम से जान छिड़कने वाले, लेकिन अभी वो सब नहीं है, सभी स्वार्थी हैं, अपना हित निकाल करके दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। सो इंडिफरेंस आ गया है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। तो ये बात पोइट ने यहाँ समझाने की कोशिश की है। हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन दिस पोएम। तो फादर की हेल्पलेसनेस कैसे यहाँ पे दिखाई गई है इस पोएम में। द फादर हैज़ अ burning desire to mend the strained relation with his son throughout. He analyzes the problem, admits his share or fault, and is ready to forgive the child for his misdoing and prodigality. In spite of it, his yearning remains unfulfilled and forgiveness evades him. ना फादर क्या चाहते हैं, अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की सारी प्रोडिगलिटी, उसकी एक्स्ट्रा वेगेंस, ये सब मैं फॉरगिव कर दूंगा, उसकी मिस डूइंग्स। इन स्पाइट ऑफ इट हिज यार्निंग, उसकी जो डिज़ायर है, रिमेन्स अनफुलफिल्ड। फादर की डिज़ायर फिर भी अनफुलफिल्ड रहती है और अभी भी उसके अंदर, उनके रिलेशन के अंदर एक खालीपन है। डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। क्या ऐसी इस पोएम का कोई राइम स्कीम कंसिस्टेंट है? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABBABA इन ऑल स्टैंजास। आप देखिए ज़रा, आपको करने से आ भी जाएगी राइम स्कीम, आप देखेंगे। फर्स्ट ही स्टैंजा में देख सकते हैं, चाइल्ड नाउ नो बिल्ड हाउ। देखो A and then B and then it is A. Okay, so it seems to be inconsistent because some lines ending do not appear to be rhyming with the other according to the scheme. Child, build, now, no स्टेंजा 1 में है, हैव, मूव, लव स्टेंजा 3 में, एंड लिव, ग्रीफ स्टेंजा 4 में। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द लैक ऑफ द oral rhyme is more than made up by visual rhyme। तो जो oral rhyme है वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी rhyme है। ओके बेटा। Now, why is the father angry? Father angry क्यों? The father is aggrieved at the way his child has turned out to be a spoilt and prodigal son। तो फादर को थोड़ा बुरा लग रहा है कि उनका जो बच्चा है स्पॉइल्ड और प्रोडिगल निकला है, कॉन्ट्रेरी टू हिज मोस्ट चेरिस्ड ड्रीम, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं निकला है। दिस ग्रीफ कपल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट मेक्स द पोइट एंग्री विद हिमसेल्फ एंड हिज सन। तो पोइट को, फादर को एंग्री बना रही है ये सारी चीज़ें, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ओके बेटा। वाई इज़ द फादर नॉट रेडी टू सी द सन मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। तो लेकिन पिता फिर भी अपने वर्ल्ड से उसको अलग नहीं होने देना चाह रहे हैं। वाई द फादर वुड नॉट लाइक हिज सन टू फॉर एवर लीव हिज हाउस एंड गो अवे। पिता नहीं चाहते कि हमेशा के लिए बच्चा चला जाए और उनके घर से, उनसे दूर हो जाए। ही वुड फील fulfilled, loved, wanted if his son stayed with him at his house। और उसको फिर सेटिस्फेक्शन रहेगी अगर बच्चा घर में ही रह रहा है। द फादर कैन नॉट बियर हिज रिलेशनशिप विद हिज सन स्नैप्ड फॉर एवर। और वो नहीं चाहते हैं फादर कि उनका जो है रिलेशनशिप हमेशा के लिए ब्रेक हो जाए। एक्सप्लेन द लैंड ऑफ हिज एंड नन ऑफ माइन। द पोइट मस्ट हैव टोल्ड दैट हिम दैट हिज लाइफ is his own and he has got nothing to do with। अब
पोइट जो है फादर है वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ अपनी है, जियो किसी भी तरीके से जियो, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन इट। द फादर हाउएवर असर्ट्स द राइट ओवर द सन बिकॉज ही हैड बिगॉटन हिम। तो वो उस पे सारे अधिकार छोड़ चुका है, राइट ओवर द सन बिकॉज ही हैड बिगॉटन हिम, क्योंकि उनकी आपस में जो है एक नहीं मिल रही है, आप बातचीत नहीं हो रही है उनके आपस में, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं। Thus, the expression expresses the father's poignant sense of shock and grief at the degeneration of the relationship with his son। तो एक अपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है जो फादर को यहाँ पे दुख में डाल रही है, और उस उनकी निराशा हमें दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो है फादर थोड़े से निराश हो गए हैं जब उनके और उनके सन के रिलेशन जो है सुधर नहीं रहे हैं। ओके बेटा, सो ये थी पोएम। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे तरीके से लर्न करने और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी। ओके बेटा।